नमस्कार। बिहार राजनीति की धरती रही है और खास करके आंदोलन की धरती रही है और ये बिहार में राजनीति की सक्रियता बहुत देखी जाती रही है। आपको पता है कि बिहार में जेपी जो आंदोलन हुआ तो बहुत इसके कारण सक्रियता बढ़ी है और आने वाले दिनों में जेपी के धरती पर क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बनने वाली है ये देखना होगा। हम रातों रात में बात करेंगे बाबा से और जानेंगे आगे आने वाले राजनीतिक समीकरण क्या कुछ बदलने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है बिहार की राजनीति में। बाबा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आने वाले समय में बिहार की जो राजनीतिक समीकरण है, जेपी की धरती कहा जाता है, बिहार आंदोलन का ये धरती रहा है, क्या कुछ होने वाला है आने वाले दिनों में? विशाल, जब राजनीतिक रूप से बिहार की बात की जाती है जी तो सबसे पहला लोकतंत्र इसी बिहार की धरती से शुरुआत हुई थी। बिल्कुल। और सबसे पहले गणराज्य का भी इसे दर्जा प्राप्त है। जी आप एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण मान सकते हैं कि राजनीतिक रूप से जितनी सक्रियता बिहार की रही है, जी चाणक्य बिहार में हुए, गणराज्य बिहार में हुआ, यहाँ जब जब जरूरत पड़ी है देश को तब तक बिहार ने राजनीतिक रूप से अपने विचार रखे हैं और उस विचार पर अमल किया गया है। जी समीकरण बहुत सारे आए गए हैं। आप समझिए ना कि अंग्रेजों को जब भगाना था, आंदोलन बहुत तीव्र गति से चल रही थी, जी तो गांधी जी को भी लगा कि कहीं ना कहीं मुझे बिहार आना चाहिए। जी 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 और बिहार आए। बिहार आकर के उन्होंने आंदोलन को एक हवा दी, गति मिली और उस गति ने प्रमाणित करके बताया कि अब बिहार भी सक्रिय है और बिहार ने ही आज़ादी की उस लड़ाई में अपनी जो सहभागिता है और अपनी रणनीति जो है वो आगे लेकर के आया। और इसी असहयोग आंदोलन को लेकर के अंग्रेजों को मजबूर होकर के देश छोड़ना पड़ा। जी इसके अलावे आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद से लगातार कांग्रेस सत्ता में रही, चाहे वो देश में हो या बिहार में हो या अन्य राज्यों में हो, लगातार सत्ता में रही। और जब निरंकुशता बढ़ गई इंदिरा गांधी की, जी अपने मर्जी से वो सत्ता चलाने लगी, संविधान का हनन होने लगा, क्षरण होने लगा राजनीतिक मूल्यों का, तो अचानक से बिहार में फिर से एक संपूर्ण क्रांति की लहर उठी। जी और उस जमीन से बहुत सारे नेता तैयार हुए, बहुत सारे नेता तैयार हुए। जी जी हर आंदोलन से नेता तैयार हुए हैं। और उन नेताओं ने, जब गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था, अंग्रेजों को भगाया था, तो बिहार से ही जी पहले राष्ट्रपति, इस देश का पहला नागरिक पैदा हुआ था। बिल्कुल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में। और उसी तरह से जब जेपी का आंदोलन हुआ, लोहिया का आंदोलन हुआ, तो इन सारे आंदोलनों ने समय समय पर योद्धाओं को और नेताओं को पैदा किया है। जब जेपी का आंदोलन 1974 में जब इसकी शुरुआत हुई, जी जो कि 2-3 सालों तक लगातार चलता रहा, और इस आंदोलन ने एक बड़ा परिवर्तन लाया था। जी इस बिहार ने बहुत सारे नेताओं को दिया जो आज के राजनीति, या कहा जाए तो पिछले 3 दशक से लगातार जो है बिहार की राजनीति को डोमिनेट कर रहे हैं। जी जी नए नए समीकरण गढ़ जा रहे हैं। लालू प्रसाद की बात कर लें, आप नीतीश कुमार की बात कर लें, आप जेपी नड्डा की बात कर लें, आप बात करें अश्विनी कुमार चौबे की, आप बात करें रविशंकर प्रसाद की, आप नित्यानंद राय की बात करें, आप नंदकिशोर यादव की बात करें, आप बात करें अब इनकी सुशील मोदी की बात कर लें, ये सारे लोग उस समय के नेता हैं। सारे लोगों ने कहीं ना कहीं इस बिहार की राजनीति में अपने आप को एक पहचान दिया है और इस पहचान का कारण जेपी की जमीन है। सारे नेता लोग जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं। जेपी आंदोलन के नेताओं का हम आज जो बात करने बैठे हैं उसमें सीधी तौर पे इस बात को करने बैठे हैं कि 10 साल के बाद बदलता है। हम बार बार इस बात को कहते हैं और हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे थिंकर हैं, सोचने वाले हैं, राजनीतिक सोच वाले लोग हैं, उनका भी मानना है कि 10 साल के बाद बदलता है। लेकिन यहाँ तो 30 साल हो गए। 30 साल से जेपी के अनुयायी, जेपी के चेला इस बिहार की धरती पर काबिज हैं जी। और बिहार में सत्ता का सुख वही भोग रहे हैं। बिल्कुल, चाहे उलट के हो चाहे पलट के हो। जी आपने देखा कि किस तरह से लालू प्रसाद लगातार 15 साल तक शासन किए जी, अपनी मर्जी से। जब उन्होंने चाहा तो सत्ता को मोड़ा। बिल्कुल, अपनी पत्नी को गद्दी पर बैठा करके भी उन्होंने शासन करवाया। जी आज उनके पुत्र पुत्रियां सक्रिय हैं, उनकी पत्नी भी सक्रिय हैं। उसके बाद नीतीश कुमार का पदार्पण हुआ, वो भी उसी आंदोलन की उपज है जी। आप आज के केंद्र में भी देख लीजिए तो बिहार से नेता हैं तो उसमें से बहुत सारे लोगों का नाम जेपी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। चाहे अश्विनी चौबे का बात कर लें, सुशील मोदी का बात कर लें, आप रविशंकर प्रसाद का बात कर लें, बहुत सारे नेता हैं। एक लाइन लगी हुई है, फेहरिस्त बड़ी लंबी है जी। अब इस जमीन पर क्या कुछ होना है, इस जमीन को अब क्या जमीन मांग रही है, बिहार की राजनीतिक जमीन अब किस दिशा में जा रही है,
क्या जेपी आंदोलन की संपूर्ण क्रांति वाली जो समाजवादी धारा थी, जिस धारा को लेकर के लोग चले थे जी, क्या वो धारा बदलने वाली है? क्या समाजवाद की जेपी के संपूर्ण क्रांति की धरती पर अब राष्ट्रवाद वाली बात आएगी? जी बिल्कुल। बात इसी को करने बैठे हैं हम। जी भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी रही है राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, बिल्कुल। माने कट्टर हिंदुत्व की बात अगर करें तो भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति की शुरुआत इसी आधार पर करी है। उसे यहां तक कि कॉम्युनल तक कहा गया है। जी और सेकुलर लोगों का एक अलग जमात रहा है। नीतीश कुमार भी सेकुलर जमात के रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा होगा कि 20-22 सालों से जो नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो अपनी शर्तों पे हैं। जी, हम सेक्युलरिज्म बार-बार के शर्तों बिल्कुल पे है। हम बार-बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि 2014 से पहले नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दोस्ती भले रही हो केंद्र में या राज्य में जी, लेकिन दोनों की आइडियोलॉजी और दोनों के घोषणा पत्र अलग अलग रहे हैं। जी जी, कभी भी हिंदुत्व वाले एजेंडे और जो विवादित मुद्दे हैं उस पर समझौता नीतीश कुमार ने नहीं किया है। बिल्कुल। लेकिन 2014 के बाद जो परिस्थितियां बदली हैं, जो नई खेप आई है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, जी राजनाथ सिंह पहले से चले आ रहे हैं। जी, राजनाथ सिंह तब भी 2014 में अध्यक्ष हुआ करते थे जब नीतीश कुमार अलग हुए थे। बिल्कुल। इन सब सारी बातों को लेकर के जब हम विवेचना करने बैठे हैं, तर्क करने बैठते हैं, तो हमें लगता है कि शायद जेपी के चेलों का अब दिन लदने वाला है। जेपी आंदोलन के सबसे मुखर जो आवाज थे लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार की बोलती बंद है। बिल्कुल। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके मुंह पे जबरदस्त टेप चिपका दिया है और ये टेप तब तक चिपका रहेगा जब तक वो कुर्सी पर रहेंगे। नीतीश कुमार कुर्सी पर रह करके लालू प्रसाद को गाली दे सकते हैं, जी, उनको बुरा भला कह सकते हैं ये, क्योंकि जब जब नीतीश कुमार के दुखते रग पे हाथ रखा जाता है तो वो पति पत्नी का नाम लेते हैं, लालू प्रसाद का नाम लेते हैं। बिना उनका नाम लिए उनकी राजनीति की कोई सुगबुगाहट और शुरुआत नहीं होती है। जी। 15 साल के बाद 16वें साल में प्रवेश कर गए हैं और ये अधिक समय हो रहा है। जी, अगर देखा जाए तर्कों पर, कसौटी पर जब कसा जाता है तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद से ज़्यादा समय तक नीतीश कुमार 1 साल भी अगर आगे बढ़ रहे हैं तो ये उनके हुनर का और उनके सामाजिक समीकरण का, उनके सोशल इंजीनियरिंग का ही फंडा है। कमाल है। क्योंकि आप समझिए ना कि 25 से 30% तक वोट का अपने आप को महाराजा कहने वाला लालू प्रसाद यादव 15 साल में ध्वस्त हो जाता है। जी, जिसको 7% और 8% लौकुश समीकरण वाला हरा देता हो, जी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस आदमी में विशेषता तो होगी। बिल्कुल। और जो 2005 से लगातार चले आ रहे हैं, आंकड़ों को अपने हिसाब से प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई उनके सामने बोलने के लिए तैयार नहीं, जब भी बोलता है तो चीज़ों को ध्वस्त कर देते हैं। इन सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं एक चीज़ तो सीधी तौर पर नजर आ रही है कि अब लालू प्रसाद का समय तो धीरे धीरे समाप्त हो चुका है। उनके जगह पर उनके पुत्र आ गए हैं जो नई राजनीतिक धारा को जन्म दे रहे हैं। बिल्कुल। आपने देखा होगा 2020 के चुनाव में उन्होंने लालू प्रसाद की तस्वीर तक नहीं साझा की, नहीं सर, पोस्टर से हालांकि- हटा दिया गया था हालांकि उनको। हालांकि उसके बाद जब सरकार बन गई, सब कुछ हो गया, तो उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, लालू को अभी नहीं हटाना चाहिए था उन्हें, तो उन्होंने फिर पुनः दोबारा वापस लाया लाया पोस्टर पे उनको। लेकिन लालू प्रसाद का नाम लेकर के जब कोई सत्ता प्राप्त कर सकता है जो दूसरा है, उनके परिवार का सदस्य नहीं है, तो क्या लालू प्रसाद के नाम से वो सत्ता नहीं प्राप्त कर सकते थे? एक प्रश्न यहां बड़ा बिल्कुल, है। जी, लेकिन इस प्रश्न को आप ध्वस्त कर दीजिए, हटा दीजिए, किनारे कर दीजिए। अब जिस तरह से लालू और नीतीश को उखाड़ कर फेंकने की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है, जी, यह सीधा तौर पर नजर आ रहा है। आप देखिए ना कि एक तरह से वाई समीकरण को साधने के लिए किस तरह से नित्यानंद राय को आगे बढ़ाया जा रहा जी। है। भूपेंद्र यादव पीछे हैं। आप समझिए ना कि जिन लोगों को जरूरत महसूस हो रही थी केंद्र में, उन लोगों को राज्य में भेजा जा रहा है। जी, ये दोनों आकर के आखिर क्यों, भूपेंद्र यादव ही क्यों? इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान भी थे, धर्मेंद्र जिन्होंने प्रधान भी 2014 में अच्छी जीत दिलाई थी, लेकिन उन्हें हटा दिया गया। एक MY समीकरण जो लालू प्रसाद का था, उस समीकरण को ध्वस्त करने के लिए बड़ी जिम्मेवारी थी। हम लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं। जी, इसको कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने साधने में थोड़ी कमी रख दी है, नहीं साध पाए। मुस्लिम समुदाय नीतीश कुमार से बिल्कुल अलग हो गया और जब सदन में जाते होंगे और अपने खेमे में एक भी मुसलमान को नहीं देखते होंगे तो उनको खटकता जरूर होगा। जी, और ये खटकना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी खटक रहा है।
अगर आपको कोई जिम्मेवारी दी गई हो, आपको दिया गया है कि आप एंकरिंग करेंगे जी और आप अपने उस कार्य से ही विमुक्त हो जाएं, तो निश्चित रूप से आप भार हो जाएंगे, बोझ हो बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल और वैसी स्थिति में आपको पद से हटाना भी जरूरी हो हटाना जाएगा। भी जरूरी पड़ जाएगा। बिल्कुल उसी स्थिति में नीतीश कुमार आ गए हैं। उन्हें दिया हुआ था कि लालू प्रसाद के एम समीकरण को साधें, क्योंकि वाई समीकरण को पूरी तरह से साध रही है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी ने यादवों को टिकट भी दिया था और यादवों को जिताया भी है जी। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इसमें पिछड़ गए और अब ये स्थिति एक बड़ी स्थिति हो गई है, जिसमें एक तरफ तो नीतीश कुमार को सीट के आंकड़ों से कमजोर किया गया, आंकड़े उनके पास नहीं है। जहां आपने देखा होगा कि 2015 के चुनाव में भाजपा का विरोध करके 70 से ऊपर सीटें उन्हें प्राप्त हुई थी, बिल्कुल वहां आधी के आसपास सीटें उनकी आ गई हैं। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया भी था कि नीतीश कुमार को की ऐसी करीब 35 सीटें हैं, 30-35 सीटें ऐसी है जहां वो 20 से 30 हजार के अंतर से हारे हैं। जी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है नीतीश कुमार की। उसके अलावे नीतीश कुमार के जैसे सुशील मोदी हटे कि सुशील मोदी विरोधी खेमा जो है सक्रिय हो गया जी। और उस सक्रियता में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अब राष्ट्रवाद वाली गोली और राष्ट्रवाद का स्थापना इस बिहार की धरती पर भी करेगी। राष्ट्रवाद का एजेंडा बिहार में अब चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से राष्ट्रवाद वाले, आपने देखा कि सोफिस्टिकेटेड जो मुसलमान हैं जी, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले सैयद शाहनवाज हुसैन को बिहार भेजने का तात्पर्य क्या हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि वो उन्हें देख करके जो मुसलमान या तो व्यवसाय करते हैं जी, या फिर उस वर्ग से आते हैं जिन्हें इन सब चीज़ों से, इन पचड़ों से कोई मतलब नहीं है। उनका सीधा मकसद है कि अपने व्यवसाय को फलाना फुलाना और मेन स्ट्रीम में रहना, वैसे मुसलमान इनके साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। और उसके लिए उन्होंने शाहनवाज हुसैन को भेज दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार से ये एम समीकरण नहीं साध रहा था, वाई समीकरण साधने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और अब ये लड़ाई जो है, हम बार बार कह रहे हैं कि ये लड़ाई समाजवाद की ज़मीन पर, जेपी की ज़मीन पर, जो जेपी के चेले हैं लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, इन सारे लोगों को उस जमीन से बेदखल किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने लगभग बेदखल कर दिया। सुशील मोदी को बिहार छोड़वाना इसका सबसे पहला उदाहरण है। और इसके बाद से अब नीतीश कुमार को भी जल्दी ही, नीतीश कुमार यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह जाते हैं तो इनको बिहार छोड़ना होगा। ये बिहार आज छोड़ें, 2 महीने के बाद छोड़ें, 2 साल के बाद छोड़ें, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार को छोड़ना होगा। या तो वो प्रेम से छोड़ें या फिर बाय हुक एंड क्रूक छोड़ें, क्योंकि अब जयप्रकाश नारायण की जमीन पर, चूंकि जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं वर्तमान, वो भी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के ही उपज हैं जी, उनका भी संबंध जेपी आंदोलन से रहा है। ये बातें बहुत कम लोग जानते थे। बिल्कुल। अब वो अध्यक्ष हैं तो वो पूरे नस नब्ज को पहचानते हैं कि किसमें क्या कमी रह गई और उस आंदोलन में किसने क्या किया था जी। एक छोटी सी घटना आपको बता रहे हैं, पूरी घटना तो हम बार बार बताते ही रहे हैं कि जब 18 तारीख को 1974 में जी, दोनों सदनों को, मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही सदनों को एक साथ 18 मार्च को जब संबोधित करने के लिए राज्यपाल जाने वाले थे, तो ये छात्र आंदोलन उन्हें रोकने के लिए पूरी तैयारी कर चुका था और यहीं से आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी बिहार में। बिल्कुल। और भले ही रोकने में तो सफल नहीं हुआ, क्योंकि पहले ही इंटेलिजेंसी ने सूचना दे दी थी कि छात्रों का एक बहुत बड़ा हुजूम जेपी का निर्देशन में विधानसभा में नहीं जाने देगा, राज्यपाल को अभिभाषण नहीं होने देगा। उससे पहले ही 6 बजे सुबह में ही सारे लोग विधानसभा और विधान परिषद पहुंच गए थे, समझे। तो ये तो स्थितियां रही हैं। यानी आंदोलन बहुत बड़ा था, बहुत व्यापक था, जिसने इंदिरा गांधी की सत्ता को हिला दिया। उस आंदोलन को आप कम कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल। उस आंदोलन ने इंदिरा गांधी के इतने जमे जमाए शासन को उखाड़ फेंका था। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उसी आइडियोलॉजी को अपनाते हुए जेपी के चेलों से उनकी जमीन खाली करा करके अपने राष्ट्रवाद का झंडा फहराने के लिए पूरी तरह तैयार है। और आपने बार बार कहा भी है और सुना भी होगा कि नित्यानंद राय को उस जमीन के लिए नया जमींदार बनाया करने की तैयारी चल रही है। हालांकि ये फाइनल नहीं है, लेकिन नित्यानंद राय का जो एक्शन है और एक्ट जो कर रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं सुशील मोदी के बाद बिहार में
भाजपा के बड़े चेहरा के रूप में सामने आएंगे और उनकी नज़दीकियां जो अमित शाह के साथ हैं, उन्हीं के विभाग में वो राज्य मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें ये पद देने के पीछे एक बड़ी रणनीति थी, बड़ी योजना थी और इस योजना पर भूपेंद्र यादव अमल करना शुरू भी कर चुके हैं। और नीतीश कुमार कमज़ोर होंगे तो निश्चित रूप से दो ही बात होगी, या तो तेजस्वी यादव बहुत ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा, नहीं तो जेपी की धरती कहीं ना कहीं अब समाजवादी और जेपी के चेलों के विहीन होने की तैयारी में आगे बढ़ चुकी है। अब इसको कैसे रोकते हैं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद तो जेल में ही हैं, कैसे रोक पाते हैं या कैसे भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान को असफल करते हैं, ये इन पर निर्भर करता है, लेकिन संभावनाएं बहुत छिन्न नजर आती हैं। जी बाबा, आपने तो सब कुछ बता दिया किस तरह से रातों रात में जेपी की ज़मीन से जो कहा जेपी के जो चेले हैं उनको खिसका रहे हैं, बीजेपी के तमाम जो नेता हैं किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उनको खिसकाने के लिए आप लगातार भारत लाइव में देख रहे हैं कि रातों रात में एक नई समीकरण के साथ, नए विश्लेषण के साथ बाबा के साथ हम आते हैं और आपको बताते हैं कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, तो क्या कुछ रहेगा खास हमारी नज़र इस पर बनी है और आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। एक और आपसे गुजारिश है कि अगर आपको लगता है कि भारत लाइव का इस तरह से निष्पक्ष पत्रकारिता आगे बढ़ते रहना चाहिए तो नीचे एक UPI नंबर स्क्रॉल कर रहा होगा, उस पर आप 1 रुपया से लेकर के जितना भी मन हो आप सहयोग कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।